नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी के फॉर्म के बारे में। फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं शिक्षा और कैरियर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की वेबसाइट है, इसका लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा, वहां से आपको ओपन कर लेना है। आपको इस वैकेंसी की पूरी डिटेल पढ़नी है तो डिटेल एडवाइजमेंट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऐसी आपकी एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप पद नाम देख सकते हैं, चतुश्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, चपरासी की समतुल्य पद है। एसएस का वेतन बताया हुआ है, 2 साल तक आपको 12,400 में फिक्स प्रति माह आपको पेमेंट दिया जाएगा। नीचे की साइड में आपका लेवल भी बता रखा है, ये लेवल पे लेवल है, 17,700 से लेकर 56,200 तक है। और नीचे की साइड में 7 नंबर टॉप नीचे की साइड में पीडीएफ में जाओगे, 2 नंबर पेज पे लिखा हुआ है आवेदन करने की समय 27/6/2025 शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 26/7/2025 शनिवार को साय 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। मतलब 27/6 से आज दोपहर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 26/7/2025 मतलब 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 26 जुलाई तक। मान लो आपने 26/7 को पेमेंट जमा नहीं करवाया है तो आप 27/7 रविवार को पेमेंट जमा करा सकते हैं। तो साय 12 बजे के पहले पहले आपको पेमेंट जमा करवा देना है। योग्यता में आप 10वीं पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन पेमेंट से भी जमा करवा सकते। सामान्य वर्ग से आते हैं तो 650 रुपये लगेंगे, ओबीसी से आते हैं तो 550 रुपये लगेंगे, SC ST से आते हैं 450। आप विकलांग हो तो आपके लिए पेमेंट शून्य रहेगा। ऐसी ये पीडीएफ आपको पूरी डिटेल पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद में आपको वापस अपनी वेबसाइट पर आ जाना है। आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के नीचे लॉगिन बटन दे रखा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू यूजर के नीचे लिखा रजिस्ट्रेशन नाउ, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है जो 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट में लिखा है वो फादर्स नेम यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको मदर्स नेम लिखना है और यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो आपको पहले डे, यहाँ से आपको पहले डे सेलेक्ट करना है, बाद में आपको मंथ, आपकी जो जन्म तारीख का जो महीना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करनी है, आपकी जन्म तारीख की ईयर कौन सी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है और वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई ऑप्शन पर जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको प्लीज़ एंटर OTP सेंड होंगे, आपके मोबाइल में एक OTP आएंगे, वो OTP यहाँ पर टाइप करना है और वेरीफाई नाउ ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने OTP टाइप कर दिए तो ऊपर की साइड में एक मैसेज शो होगा, OTP वेरीफाई। आपके OTP वेरीफाई हो चुके हैं, आपको ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आगे आपको ईमेल एड्रेस टाइप करना है। OTP टाइप करते ही आगे का स्टेप आता है ईमेल एड्रेस का। यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस टाइप करना है और यहाँ पर आपको यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम कैसे बनाना है? यूजर नेम आपको ऐसा बनाना है जो इजी रहे, आपको याद भी रहे। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम में मान लो XYZ आपने नाम लिख देना और आपका और उसके पीछे ईयर लिख देना, आपकी जो भी जन्म तारीख है वो लिखकर इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड में यही सेम रख लेना और इसके बीच में आप @ यूज़ कर लेना, जिसमें आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोनों आपको आसानी से याद रहे, इसे कॉपी कर लेना और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पासवर्ड यहाँ पे टाइप के वही यहाँ पर वापस आपको कंफर्म पासवर्ड लिखना है और नीचे की साइड में आपको कैप्चा लिखकर आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल शो हो जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस में आप जाओगे, आपका कंप्लीट हो रखा है। अब आपको एनरोलमेंट स्टेटस को आपको कंफर्म करना है, तो आपको इस साइड में जाना है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड ID प्रूफ ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफी 10 और 25 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड करनी है। इस साइड में आपको आधार कार्ड की सामने वाली फोटो है
वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। फोटो की साइज 10 या 50 केबी के बीच में होनी है, 10 या 50 केबी के बीच में रखनी है। और यहाँ पर आपको अपलोड बैक साइड फोटो, आधार कार्ड के जो पीछे की साइड है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसकी भी साइज आपको 10 या 50 केबी के बीच में रखनी है। फाइल का फॉर्मेट आपको जेपीजी रखना है। और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 या 25 केबी के बीच में। और डिक्लेरेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, कोड लिखकर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट या फोटो अपलोड करते हैं तो आपसे साइज सेट नहीं हो रही है तो आपको एक वेबसाइट पे जाना है गूगल में और सरकारी टूल वेबसाइट सर्च करनी है। क्लिक करते ही ऊपर वाली वेबसाइट आ रही है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको कितने केबी के अंदर फोटो बनानी है, रीसाइज इमेज साइज 100 केबी के बीच में या रीसाइज इमेज 50 केबी के बीच में। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है 10 या 25 केबी के बीच में। तो इस साइड में लिखा आपको 20 रीसाइज इमेज साइज 20 केबी, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको रीसाइज इमेज 20 केबी ऑनलाइन ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने कहाँ पर कंप्यूटर में सेव किया या मोबाइल में सेव किया वो फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको इमेज की साइज सेट करनी है तो इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर आपकी फ़ोटो शो हो जाएगी। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको टारगेट बनाना है, फ़ोटो कितनी केबी की चाहिए। जैसे आपको केबी की चाहिए 10 या 25 के बीच में, तो यहाँ पर लगभग समथिंग लिख दिया 17 केबी। और इस रीसाइज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फ़ोटो बन गई और नीचे आपको बता देगा इस फ़ोटो की साइज़ कितनी बननी है, 13.5 केबी। और इसमें डाउनलोड रीसाइज ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये फ़ोटो की रीसाइज सेट हो गई है। आपको वहाँ पर जाना है चूज़ फाइल पर। अब आपने वहाँ पर कहाँ पर फ़ोटो डाउनलोड हुई, जैसे डाउनलोड मेन्यू में उस फ़ोटो को ऐसे सेलेक्ट करना है, ओपन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये फ़ोटो सेट हो जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। ऐसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट की आपकी रीसाइज करके और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो आपको इस साइड में नया एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिल फॉर्म। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उस बेसिक डिटेल पहले आपने भरी थी वो भरी है। अब आपको सीधा जाना है वैवाहिक स्थिति में। यहाँ से आपको वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करनी है। अनमेरिड हो तो अनमेरिड पे क्लिक करना है, मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक करना है, डिवोर्स या विड्रॉ हो तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने अनमेरिड सेलेक्ट कर दिया। मूल निवासी आप राजस्थान के हो या अदर स्टेट है तो इस पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और राजस्थान के हो तो आपको राजस्थान ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपको राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है। आप इंडिया के हो, नेपाल के हो या भूटान। जैसे आपने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया तो आपने सिटीजन ऑफ इंडिया के हो। यहाँ से एरिया सेलेक्ट करना है, आप टीएसपी एरिया से आते हो या नॉन टीएसपी। यहाँ से आपको आपका एरिया सेलेक्ट करना है। आपका गृह जिला सेलेक्ट करना है। सब नए और पुराने ज़िले सारे अपडेट हो चुके हैं तो आपके पास जो आपका नया ज़िला चेंज हुआ है तो वो ज़िला सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम डीडवाना कुचामन से, तो डीडवाना कुचामन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। आपको नीचे जाना है। जन्म तारीख आपसे पहले ही भर दी थी, यहाँ से आपको नहीं भरना है, नीचे जाना है आपको। आपकी मैरिड, यहाँ से आपने मैरिड कर दिया तो ये ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। 1/6/2002 से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। ऐसे ही 1/6/2002 व 22/6/2024 के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। 22/6/2025 के बाद में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। बच्चों की कुल संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। मैरिड हो तो, डिवोर्स हो, विड्रॉ हो तो सेम आपको यहाँ पर प्रोसेस ये भरना है। आप शादी नहीं हो रखी है तो आपको अनमेरिड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। सरणी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। आप जनरल में आते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो, नॉन क्रीमिलेयर अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो। जो आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे ओबीसी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एमबीसी से हो, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ये अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलेयर से आते हैं तो ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र के, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र दिनांक कास्ट सर्टिफिकेट के नीचे की साइड में जारी करने की डेट भी लिखी हुई आती है, वो डेट यहाँ पर आपको टाइप करनी है। अगर आप विकलांग हो, आप विकलांग कैटेगरी में आते हो तो इस ऑप्शन पे जाना आपको, हो तो यस करना है। तो यहाँ से आपको विकलांग की सरणी सेलेक्ट करनी है। आपकी सरणी इसमें कौन सी है वो सेलेक्ट करके यहाँ से आपको विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। 25 से 200 केबी के बीच में इसका फॉर्मेट आपको पीडीएफ रखना है। अब अगर आप नहीं हो तो नो ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आज राज्य के मामले में संबंध में मूल या अस्थायी समता में सेवारत कर्मचारी हो
तो आपको यस करना है, नहीं हो तो आपको नो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रक्षा सेवा कार्मिक में हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो आपको नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक हो तो वही वापस यस या नो, यस हो तो यस पे क्लिक कर देना, बाकी नो। इसमें आपको भूतपूर्व सैनिक में आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पेंशन मिलती है वो पीपीओ नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है, नहीं तो आपको नहीं हो तो नो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी आप हो तो यस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, नहीं हो तो आपको नो ऑप्शन पर वापस आपको क्लिक कर देना है। नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस लिखा है वो यहाँ पर आपको पता टाइप करना है। यहाँ पर आपको शहर का नाम लिखना है, गांव का, शहर में रहते हो शहर का नाम लिखना है, गांव में रहते हो तो गांव का नाम लिखना है, और यहाँ से आपका जिला टाइप करना है, और यहाँ पर आपका एरिया कोड पिन कोड टाइप करना है। ऐसे ही यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट से हो स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास एसटीडी कोड फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, बाकी नहीं है तो छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका पहले से भरा हुआ आएगा, ईमेल आईडी पहले आपकी भरी हुई आएगी, तब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाली थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भरनी है। यहाँ पर को आपको सेकेंडरी क्लास, यहाँ पर आपको 10th की डिटेल डालनी है। 10th में आप कौन से बोर्ड से, राजस्थान से बोर्ड से तो राजस्थान लिखना, जो आपका बोर्ड था वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। अब आप 10th क्लास आपने कब पास की थी वो ईयर लेनी है, और आपका डिवीज़न 10th क्लास में कौन सा डिवीज़न बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीज़न बना वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, आपको आसानी से पढ़कर यहाँ से आपको अदर इन्फॉर्मेशन भरनी है। क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने शादी में देह स्वीकार किया है तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाकी नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या आपका विवाह किसी व्यक्ति से हुआ है जिससे पहले जीवित या पति पत्नी है तो यस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, बाकी नो। तो ये आगे, क्या आप विरुद्ध कभी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट, आपके कभी एफआईआर दर्ज हो रखी है तो आपको यस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास अपराध के लिए न्यायालय में कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ है तो यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाकी आपको नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या आपको कभी न्यायालय में दोषी ठहराया गया है तो यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बाकी नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल पढ़ लेनी है एकदम, आपको जो इसमें है उस यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बाकी नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमने डिटेल भर दी है, लगभग नो भरना है, और डिक्लेरेशन ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। आराम से डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है, और यहाँ पर स्थान लिखना है जो आप फॉर्म भर रहे हैं, उस गांव या शहर जो भी भर रहे हैं उसके स्थान का नाम लिखना है। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क में आप छूट चाहते हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, बाकी नहीं चाहते तो नो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और कैप्चा लिखकर सेव एंड मेक पेमेंट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे कर दिया तो यहाँ से आपको पेमेंट करना है। आप नेट बैंकिंग चलाते हो तो नेट बैंकिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आप कौन सी बैंक की नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करनी है, और पे एंड नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ऐसे ही आपको एग्रीगेट कार्ड से पेमेंट करना है, यूपीआई से पेमेंट करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेटीएम ऑप्शन पे टिक लगाकर पे एंड नाउ ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपके पास क्यूआर कोड शो हो जाएगा। यहाँ से आप क्यूआर कोड से पेटीएम, अमेजन पे, गूगल पे या फ़ोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे नहीं हो तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो आपको इस साइड में आना है, प्रिंट फॉर्म ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म शो हो जाएगा। आराम से आप देख सकते हैं, प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ बनानी है डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी तरफ से बताया गया राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ड्राइवर एंड 4th क्लास का फॉर्म कैसे भरें। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, साथ में शेयर करें, और भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।